तुला राशि 2 मार्च से 8 मार्च 2026। तुला राशि वालों, इस सप्ताह की कहानी एक संतुलन से शुरू होती है। 2 मार्च की सुबह आप हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी खिंचाव महसूस हो सकता है। जैसे दो रास्ते आपके सामने खड़े हों और आपको तय करना हो कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है। 3 मार्च के आसपास कोई छोटी सी घटना, एक बातचीत, एक निर्णय या कोई अप्रत्याशित स्थिति आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये घटना बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसका असर गहरा हो सकता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह सप्ताह केवल परिस्थितियों को संभालने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन को समझने का है। शायद आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद की इच्छाओं को पीछे कर रहे थे। 5 या 6 मार्च के आसपास एक ऐसा क्षण आ सकता है जब आपको खुद से पूछना पड़े, क्या मैं अपने लिए भी उतना ही खड़ा हूँ जितना दूसरों के लिए? ये सवाल इस सप्ताह का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। जैसे जैसे 7 और 8 मार्च करीब आएंगे, आपको महसूस हो सकता है कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जैसे अब आप केवल परिस्थितियों का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि अपनी दिशा खुद तय कर रहे हैं। ये सप्ताह तेज बदलावों का नहीं, बल्कि सूक्ष्म निर्णयों का है। ये कहानी आपको यह एहसास दिला सकती है कि असली संतुलन तब आता है जब आप दूसरों और खुद दोनों के लिए समान रूप से खड़े होते हैं। और इस बार शायद आप अपनी कहानी का केंद्र खुद बनने वाले हैं। कहानी अभी शुरू हुई है और अगला अध्याय आपके निर्णय से लिखा जाएगा। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षेत्र की कहानी एक छोटे से असंतुलन से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य लगता है। काम चल रहा है, जिम्मेदारियां भी संभल रही हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जहां आपको 2 अलग अलग अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना पड़े। शायद एक और वरिष्ठ की मांग हो और दूसरी ओर टीम की जरूरत। पहले पल में आपको लग सकता है कि दोनों को खुश रखना आसान नहीं होगा। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। सप्ताह के मध्य में 5 मार्च के आसपास आपको एहसास हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कूटनीति और संतुलन बनाने की क्षमता है। आप बिना टकराव के बात को सुलझाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। कोई सहकर्मी आपकी समझदारी की सराहना कर सकता है या कोई वरिष्ठ आपके शांत स्वभाव पर भरोसा जता सकता है। हालांकि 6 या 7 मार्च तक काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। समय सीमा और जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी, लेकिन यदि आप शांत रहकर और स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आप पाएंगे कि आपने केवल काम ही नहीं संभाला, बल्कि अपनी छवि भी मजबूत की है। ये कहानी आपको सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत में नहीं, बल्कि संतुलन और समझदारी में भी होती है। और इस बार आपका संतुलित कदम ही आपको आगे ले जा सकता है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक कहानी एक छोटे से द्वंद्व से शुरू होती है। 3 मार्च के आसपास आप किसी खर्च या निवेश को लेकर सोच में पड़ सकते हैं। एक तरफ मन कहेगा, अभी अवसर अच्छा है, आगे बढ़ो। दूसरी तरफ समझदारी फुसफुसाएगी, थोड़ा रुककर सोचो। यहीं से कहानी रोचक बनती है। आप तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरते हैं, कागज पर हिसाब देखते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं। शायद कोई पुराना भुगतान याद आ जाए या कोई छोटी बचत जो सही समय पर सहारा बन सके। 5 या 6 मार्च के आसपास कोई संकेत मिल सकता है, जैसे अटका हुआ पैसा वापस आना या किसी खर्च का टल जाना। ये बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि मन को स्थिरता दे सके। साथ ही सप्ताह के अंत तक कोई आकर्षक ऑफर या अनावश्यक खर्च आपको लुभा सकता है। लेकिन यदि आप संयम रखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका यह निर्णय भविष्य में सुरक्षा देगा। 7 या 8 मार्च तक आपको ये समझ आने लगेगी कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि संतुलित निर्णयों से सुरक्षित रहता है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि आर्थिक स्थिरता अचानक नहीं आती, वो समझ, धैर्य और अनुशासन से बनती है। और इस बार आपकी सूझबूझ ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकती है। इस सप्ताह प्रेम की कहानी एक हल्की सी चुप्पी से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य लगता है। बातचीत भी हो रही है, मुलाकातें भी, लेकिन दिल के किसी कोने में ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ अधूरा है। जैसे कोई भावना है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। 4 या 5 मार्च के आसपास कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। किसी साधारण बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय खुलकर संवाद करने का हो सकता है। शायद कोई छोटी सी गलतफहमी सामने आए, लेकिन यदि आप शांत और संतुलित तरीके से बात करते हैं, तो वही स्थिति रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। और यदि आप सिंगल हैं, तो कोई नई पहचान धीरे धीरे आपकी कहानी का हिस्सा बन सकती है। शुरुआत साधारण होगी, एक सामान्य बातचीत, एक मुस्कान या कोई साझा रुचि, लेकिन उसके पीछे एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव छिपा हो सकता है।
सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि प्रेम केवल रोमांच में नहीं बल्कि संतुलन और समझ में भी बसता है। 7 या 8 मार्च तक कहानी आपको ये सिखा सकती है कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आप खुद के प्रति भी ईमानदार हो। और शायद इस बार आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह आपकी कहानी 2 दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ती है, करियर और स्वास्थ्य। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे होंगे। योजनाएं स्पष्ट हैं, जिम्मेदारियां सामने हैं और आप सब कुछ संतुलित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 4 मार्च के आसपास कोई ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जहां आपको अचानक अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़े। शायद कोई नया प्रोजेक्ट या किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त कार्य। पहले पल में आपको लगेगा कि सब संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। आप खुद को साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। काम धीरे धीरे गति पकड़ता है और 6 मार्च तक आपको महसूस हो सकता है कि आप परिस्थितियों को नियंत्रण में ला रहे हैं। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य हल्के संकेत देने लगता है, जैसे थकान, सिरदर्द या मानसिक दबाव। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन एक चेतावनी जरूर होगी कि संतुलन जरूरी है। यदि आप 7 या 8 मार्च तक अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, पर्याप्त विश्राम, हल्की दिनचर्या और मानसिक शांति, तो आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा फिर से लौट रही है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि सफलता केवल काम पूरा करने में नहीं, बल्कि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने में है। और इस बार आपका संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस सप्ताह की कहानी में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय आता है, उपाय और सुझाव का। मान लीजिए 5 मार्च की सुबह आप महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन थोड़ा असंतुलित है। काम भी चल रहा है, रिश्ते भी सामान्य हैं, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी उलझन है। आप खुद से पूछते हैं, संतुलन वापस कैसे लाऊं? यहीं से कहानी की दिशा बदलती है। आप तय करते हैं कि हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालेंगे। सुबह की शांत हवा में कुछ मिनट बिना किसी व्यवधान के बैठना, ये छोटा सा कदम आपके विचारों को स्पष्ट करने लगता है। फिर सप्ताह के किसी दिन आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, चाहे वो छोटा सा सहयोग हो या किसी की बात ध्यान से सुनना। ये साधारण सा कार्य आपके भीतर एक नई शांति और संतोष भर सकता है। आप ये भी निर्णय लेते हैं कि इस सप्ताह अनावश्यक बहसों और जल्दबाजी से दूरी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि बाहरी परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं थी जितना मन उन्हें बना रहा था। सप्ताह के अंत तक आप समझ सकते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, बल्कि छोटे, नियमित और सकारात्मक प्रयासों से आते हैं। और यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इस सप्ताह की कहानी में एक ऐसा क्षण आता है जहां आपको खुद से एक सच्चा सवाल पूछना पड़ सकता है, क्या मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल रहा हूं? 6 मार्च के आसपास कोई ऐसी स्थिति सामने आ सकती है, कोई निर्णय, कोई बातचीत या कोई अपेक्षा, जहां आप 2 पक्षों के बीच फंसा हुआ महसूस करें। एक तरफ आपकी अपनी इच्छा, दूसरी तरफ दूसरों की उम्मीदें। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, हमेशा की तरह समझौता कर लेना। लेकिन यही कहानी की असली सीख छिपी है। यदि उस क्षण आप रुकते हैं और खुद की आवाज को भी उतना ही महत्व देते हैं, तो आपको एहसास हो सकता है कि असली संतुलन वही है जहां आप खुद के साथ भी न्याय करें। इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि हर बार खुद को पीछे रखना जरूरी नहीं, कभी कभी अपने लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी होता है। सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आ सकता है कि आपकी असली ताकत केवल दूसरों को जोड़ने में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाए रखने में भी है। और यही संतुलन आपको आने वाले समय में अधिक आत्मविश्वासी और स्थिर बनाएगा। इस सप्ताह की कहानी का अंतिम दृश्य एक गहरे लेकिन सुकून भरे एहसास के साथ सामने आता है। 8 मार्च की शाम है। आप पूरे सप्ताह को पीछे मुड़कर देखते हैं। कोई बड़ा तूफान नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया है आपके भीतर का संतुलन। अब आप समझने लगे हैं कि हर निर्णय में खुद को शामिल करना भी जरूरी है। अब आप केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार भी सोच रहे हैं। यहीं से आने वाले समय की झलक शुरू होती है। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना होगा। ये सप्ताह आपको सिखा गया है कि संतुलन का मतलब समझौता नहीं, बल्कि सही सीमा तय करना है। आप महसूस कर सकते हैं कि अब आपकी सोच पहले से अधिक मजबूत हो रही है। ये सप्ताह एक संकेत की तरह है जो बता रहा है कि आपकी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि आप अपने भीतर के इस आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो भविष्य आपके लिए स्थिर सफलता और शांति दोनों लेकर आ सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है उस नए अध्याय की जहां आप खुद अपनी प्राथमिकता बनेंगे। और इस तरह तुला राशि वालों,
2 मार्च से 8 मार्च 2026 की यह कहानी एक गहरे संतुलन के साथ अपने इस अध्याय को पूरा करती है। इस सप्ताह आपने सीखा कि हर परिस्थिति में खुद को खो देना जरूरी नहीं। असली संतुलन वही है जहां आप दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी खड़े हो। छोटे छोटे निर्णय, थोड़ी सी स्पष्टता और आत्मसम्मान, यही आगे की कहानी की मजबूत नींव बन सकते हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये तो बस एक अध्याय था। आने वाले दिनों में आपके फैसले, आपका आत्मविश्वास और आपका संतुलन ही अगला अध्याय लिखेंगे। अगर आपको ये साप्ताहिक कहानी पसंद आई और आपने इसमें खुद की झलक देखी, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही राशियों की दिल से जुड़ी और गहराई वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक, वीडियो जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।